एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। पीजीटी का आपका एग्ज़ाम पैटर्न में आपके जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीज़निंग के 15, कंप्यूटर के 15, टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और इसके साथ साथ डोमेन नॉलेज के आपके 30 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपके एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वो 20 और एनईपी के आपके 10 क्वेश्चन होंगे। तो आप मान के चलिए साथियों कि बाकी चीज़ें आपको पता ही है, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह। ये वाला जो सेगमेंट है इसमें बोला है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी, तो ये आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी होगी। आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो सब्जेक्ट बेस्ड जो पेडागोजी है वो यहाँ पे पूछी जाएगी। उससे रिलेटेड पेडागोजी आपकी 20 नंबर की है, पूछी जाएगी। इसके साथ साथ टोटल 100 नंबर का पेपर है और आपके 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट आपके पास होंगे और क्वेश्चन होंगे आपके 120। तो इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आपके जो मेरिट बनेगी वो तो 100 में से ही बनेगी, बट इसमें एक पार्ट 6 है, वो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। इसमें पिछली बार जो है वो बहुत सारे साथी फेल हुए थे। तो इसमें क्या होगा, 10 नंबर की आपकी हिंदी आएगी और 10 नंबर की इंग्लिश आएगी। इस बार जो है वो पिछली बार से थोड़ा सा अलग है। वो कैसे अलग है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ पहले। दिस पार्ट क्वालिफाइंग is qualifying in nature only with minimum 40 marks together, that is minimum 8 marks out of 20 combining Hindi and English. Part 1 to 5 of the candidate will not be evaluated if she fails to attain qualifying marks in part 6। तो इन्होंने बोला है कि आपको हिंदी के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से आपको 20 नंबर में से 8 नंबर लाना कंपलसरी है। अब लास्ट टाइम क्या था कि आपको इंग्लिश में 4 नंबर लाना कंपलसरी होता था और हिंदी में 4 नंबर लाना कंपलसरी होता था इंडिविजुअली। बट इस बार जो बोला है मिनिमम 8 नंबर्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग हिंदी एंड इंग्लिश बोल दिया है। तो यानी कि आपको इस बार हिंदी और इंग्लिश के टोटल 20 नंबर में से 8 नंबर लाने हैं। तो अब इसमें फ़र्क क्या आ गया है कि आपको अलग अलग इंग्लिश में 4 नंबर और हिंदी में 4 नंबर नहीं लाना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में 10 में से 10 कर दिए, इंग्लिश आपसे हुई नहीं, इंग्लिश में आपके 3 नंबर रह गए और आप डिस्क्वालीफाई हो गए, जो कि लास्ट टाइम पीजीटी में हुआ था। ऐसा नहीं होगा इस बार। सपोज़ आपको 8 नंबर लाने हैं, आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है, तो ले आओ ना 10 में से 8 नंबर। इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करो, छोड़ दो पूरी इंग्लिश, आपके 20 में से 10 नंबर आ जाएंगे, आप पास हो जाओगे। आप सपोज़ आपकी हिंदी ख़राब है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप सपोज़ कहीं और से, असम से, बंगाल से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, तो आपकी सपोज़ इंग्लिश अच्छी है, हिंदी आपसे ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आप इंग्लिश के 10 में से 10 क्वेश्चन कर दीजिए, हिंदी में आप 1 मत कीजिए, तो भी आपके 20 में से 10 बन जा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि दोनों को जोड़ के आपके 8 नंबर बन जाने चाहिए। हो सकता है कि आपके हिंदी में 7, इंग्लिश में 1 बन रहा हो, या इंग्लिश में 6, हिंदी में 2 बन रहे हों, तो आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि 4-4 अलग-अलग नंबर आपको लेके आने हैं लास्ट ईयर की तरह, ऐसा नहीं है। टोटल 20 में से 8 नंबर लेके आने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और ज़्यादा क्लियर कर दूँगा। इसके बाद जो प्री क्वालिफ़ाई करेंगे यानी कि टियर 1 क्वालिफ़ाई करेंगे, तो टियर 1 में एक के अगेंस्ट 10 कैंडिडेट्स को जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए यानी कि टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो अब सपोज़ 100 वैकेंसी है तो 1000 लोगों को टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब टियर 2 में क्या होगा, टियर 2 में कुछ ऐसा है कि आपके ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन है। तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं और डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन जो है वो 60 नंबर के हैं। तो 15 चौका 60, टोटल 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 55 क्वेश्चन बन जाएंगे, इस तरीके से 100 नंबर बन जाएंगे। और आपका जो सिलेक्शन होना है वो टियर 2 यानी कि ये जो डिस्क्रिप्टिव जो 100 नंबर का है इसके बेस पर होना है, इसके नंबर के आधार पर होना है। अब एक सवाल काफ़ी आ रहा था कि डिस्क्रिप्टिव सर 15 क्वेश्चन है वो 60 नंबर के, तो वो कितने वर्ड के हमें लिखने हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि ये 15 क्वेश्चन जो हैं ये 100 से 150 वर्ड के बीच में इसकी जो वर्ड लिमिट रहने वाली है, या तो 100 शब्द भी बोल सकते हैं, 120 शब्द भी बोल सकते हैं, 150 भी बोल सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि एक पेज के आंसर लिखने की आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप अपना डिस्क्रिप्टिव तैयार कर रहे हैं तो एक पेज के आंसर लिखने की आप अपनी तैयारी
कर लीजिए। इस ये डिस्क्रिप्टिव को तैयार कैसे करना है इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो में बात करूँगा। अब इसी प्रकार से आपका टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न है, तो टीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके देखिए जनरल अवेयरनेस वही 10 नंबर की, रीजनिंग 15 नंबर, कंप्यूटर 15 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर, डोमेन नॉलेज उसी प्रकार से आपका 30 नंबर का, 20 नंबर का सब्जेक्ट बेस्ड पेडागोजी और आपका 10 नंबर का एनईपी। सब्जेक्ट बेस्ड पेडागोजी में वही हिंदी है तो हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश है तो इंग्लिश की पेडागोजी, एसएसटी है तो एसएसटी की पेडागोजी, इससे रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। अब अगला पोर्शन वही आता है आपका रीजनल लैंग्वेज वाला, तो लैंग्वेज वाला पोर्शन यानी कि, तो इसमें आपको देखिए जैसे पीजीटी में आपका हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज थे, इसमें आपको एक लैंग्वेज और चूज़ करनी है, रीजनल लैंग्वेज। तो इस तरीके से आपके हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और जो भी रीजनल लैंग्वेज आप चुनेंगे उसके 10 क्वेश्चन होंगे। अब रीजनल लैंग्वेज के लिए जब आप चुनने जाएंगे तो ये जो भाषाएँ आपको दिख रही हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, इनमें से आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं। देखिए इसमें हिंदी भी है और इसमें इंग्लिश भी है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी भाषा इसमें से चुन सकते हैं रीजनल लैंग्वेज। अब सवाल उठता है कि इसका होना क्या है, तो ये भी जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, 30 नंबर का आपका पेपर होगा और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर ही होगा। दूसरी बात इसमें जो है आपका मतलब ये बोला है, आप इसको देखिए समझिए, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, हिंदी, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, 10 marks each subject. This part is qualifying in nature only with minimum 40% marks in aggregate. That is 12 out of 30 English, Hindi and language put together. रीजनल लैंग्वेज पुट टुगेदर। तो यहाँ पे बोला है कि आपके टोटल 30 में से 12 नंबर आ जाने चाहिए। ये नहीं कि आपको इंग्लिश में भी 12 लाने हैं, हिंदी में इंग्लिश में भी 10 में से 4 लाने हैं, हिंदी में भी 10 में से 4 लाने हैं और रीजनल लैंग्वेज जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, बंगाली हो, कोई भी हो अपनी मर्ज़ी से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ रीजनल लैंग्वेज में कि कोई बंगाल का है तो बंगाली ही चूज़ करनी है, गुजरात का है तो गुजराती ही चूज़ करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या हिंदी अच्छी है तो आप उस भाषा को भी चुन सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी वगैरह को भी। दूसरी बात, रीजनल लैंग्वेज चूज़ करने से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको वो क्षेत्र मिल जाएगा। आपने सपोज़ आपको महाराष्ट्र के हैं, आपने मराठी रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर ली और आप सोचेंगे अब तो मुझे पोस्टिंग महाराष्ट्र में ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है। तो इसका पोस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है रीजनल लैंग्वेज का। अब बात वही आ रही थी कि 4-4-4 12 नंबर इस तरीके से अलग से नहीं करने हैं। अब उसमें क्या दिक्कत होती थी, सपोज़ आपके हिंदी में 10 में से 10 नंबर आ गए, आपने जो रीजनल लैंग्वेज चूज़ की थी उसमें 10 में से 10 नंबर आए, इंग्लिश में आप 4 नंबर नहीं ला पाए तो आप क्या हो जाते थे, फेल। अब क्या है, यहाँ पे 12 नंबर लाने हैं, तो हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो तो आप इंग्लिश में 10 में से 10 ले आए। रीजनल लैंग्वेज में फिर आपने इंग्लिश चूज़ कर ली, उसमें 10 में से आप 5 नंबर ले आए, तो हो गए 15 नंबर। और हिंदी आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, हिंदी नील बटे सन्नाटा, हिंदी में आपके 0 नंबर बन रहे हैं, तो भी आपके 30 में से क्या बन गए, 15 नंबर, यानी कि आप क्या हो गए, पास। तो यहाँ पे अब अलग अलग इंडिविजुअल लैंग्वेज को 4-4 नंबर ला के पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंबाइंड आपके 30 में से 12 नंबर आ जाने चाहिए। वो चाहे कि एक सेगमेंट आप सॉल्व ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और इसमें मैं बता दूं, जो आपका हिंदी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है उसका तो स्तर हल्का रहेगा, बट जब आप रीजनल लैंग्वेज चूज़ करेंगे उसका स्तर थोड़ा सा हाई रहेगा। तो आप अगर सपोज़ इंग्लिश चूज़ कर लेते हैं रीजनल लैंग्वेज में तो उसका जो स्तर है वो जनरल इंग्लिश से बढ़ जाएगा। हिंदी चूज़ करते हैं तो उसका जो स्तर है वो क्वेश्चंस का स्तर वो जनरल हिंदी से बढ़ जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा। फिर उसके बाद टियर 2 एग्ज़ाम होगा, तो टियर 2 एग्ज़ाम में फिर वही बात है कि आपके 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव होंगे, 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उसमें आपके 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 60 नंबर के डिस्क्रिप्टिव, 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 3 घंटे आपको मिलेंगे और टियर 2 के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिए। तो इसके आगे आपका ये नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम है, तो इसको नॉन टीचिंग पोस्ट को हम बाद में अलग वीडियो में देखेंगे।
और आपकी यहाँ पे देखिए नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहने वाली है, यानी कि 1 नंबर मिलेगा और गलत होने पे आपके 1/3 मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे।